नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पेगासस को लेकर बड़ा दावा किया है। राहुल गांधी का दावा है कि उनके फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर था और अफसरों ने सलाह दी थी कि वो फोन पर संभल कर बात करें क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है। इस पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर राहुल गांधी पर सियासी हमला बोला है। सीएम ने क्या कुछ कहा है, क्या है पेगासस का पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट, फिर चर्चा भी करेंगे। फिर बोतल से निकला पेगासस का झुंड। 2019 में पहली बार सामने आया था ये मामला। राहुल गांधी का दावा, पेगासस से हो रही जासूसी। राहुल का दावा, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। सीएम शिवराज ने राहुल गांधी पर एक बार फिर साधा निशाना। फोन में नहीं, राहुल के दिमाग में पेगासस है। ये कांग्रेस का नया एजेंडा है। विदेशों में भारत को बदनाम करने का एजेंडा। देश विरोधी कदम के लिए जनता माफ नहीं करेगी। इजरायली कंपनी एनएसओ का जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस एक बार फिर चर्चा में है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके फोन में पेगासस था और अधिकारियों ने उन्हें सलाह दी थी कि फोन पर संभल कर बात करें क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग की जा रही है। राहुल गांधी ने दावा किया, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। उनके फोन में पेगासस था। कई सारे नेताओं के फोन में भी पेगासस था। इंटेलिजेंस ऑफिसर ने उनसे कहा था कि फोन पर संभल कर बात करें क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग की जा रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनके और कई विपक्षी नेताओं के फोन में पेगासस स्पाईवेयर था। खुफिया विभाग के अधिकारियों ने खुद उन्हें कहा था कि बातचीत के दौरान वे सावधान रहें। उनकी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। बता दें कि दुनिया भर में पेगासस 2 साल पहले विवाद में आया था। उस समय एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पेगासस के जरिए दुनिया भर के पत्रकारों और राजनेताओं की जासूसी की गई थी। इसमें 300 भारतीयों की जासूसी होने का दावा भी था। वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर पलटवार किया है। कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि अगर बीजेपी को ये झूठ लग रहा है तो पेगासस जासूसी कांड को लेकर संसद में संयुक्त विपक्षी दल के सांसदों ने जेपीसी का गठन क्यों नहीं किया। राहुल गांधी जी के दिमाग में पेगासस बता रहे हैं। शायद मुख्यमंत्री जी अनभिज्ञ होंगे कि पेगासस जासूसी कांड को लेकर जो राहुल गांधी जी ने ब्रिटेन में कहा है वो आधिकारिक तौर पर कहा है और इस देश की पार्लियामेंट में भी संयुक्त विपक्षी दल के सांसदों ने सदन नहीं चलने दिया था कि सरकार विपक्ष के सांसदों की जासूसी करा रही है। तो पार्लियामेंट में जो 1.5 साल से अभी तक मांग लंबित है विपक्ष की कि जेपीसी बनाई जाए। इस बीच मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पेगासस को लेकर दिए राहुल गांधी के बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पेगासस राहुल गांधी के दिमाग और कांग्रेस के डीएनए में है। मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। कांग्रेस का नया एजेंडा है, विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करो। विदेशी धरती पर देश की आलोचना करना देश विरोधी कदम है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी को देश और देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस देश से साफ होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के दिल में बसे हैं। देश की कीर्ति और प्रतिष्ठा दुनिया में चारों तरफ बढ़ रही है। पूरी दुनिया के राष्ट्र प्रमुख कहते हैं कि मोदी जैसा कोई नहीं। पेगासस फोन में नहीं है, राहुल गांधी के दिमाग में है। कांग्रेस के डीएनए में घुस गया पेगासस। मुझे तरस आता है इनकी बुद्धि पर। ये विदेश की धरती पे जाके हमारे देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। विदेशी दूतावास में जाके भारत विरोधी बातें करते हैं। कांग्रेस का नया एजेंडा है, विदेशों में भारत को बदनाम करो। देश में नहीं चल रही है कांग्रेस, साफ होती जा रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लोगों के
दिल में बसे हैं। अब उनके काम का कोई जवाब नहीं है। देश की कीर्ति और प्रतिष्ठा चारों तरफ बढ़ रही दुनिया में। अब तो पूरी दुनिया के राष्ट्र प्रमुख कहते हैं कि मोदी जैसा कोई नहीं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और इसके बाद 2025 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में एक बार फिर पेगासस का जुन्न फिर से बोतल से निकल आया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में खुलासे और राहुल गांधी के दावे के बाद भारत में राजनीति और गरमाने लगी है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक में इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आज। तो पेगासस एक बार फिर बोतल से यह जिन निकल करके सामने आ गया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने यह बयान दिया है, ये बातें कही हैं कि हमारे फोन की टैपिंग की जा रही थी, यानी कि पेगासस था हमारे फोन में और अधिकारियों ने यह सूचना दी थी कि संभल कर बात करें, आपके फोन की टैपिंग की जा रही है, रिकॉर्डिंग की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि करीब करीब 300 लोगों की रिकॉर्डिंग की जा रही थी। वास्तव में लोकतंत्र भारत में खतरे में है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ रमेश शर्मा जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आशीष त्रिपाठी जी जो सह मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। चर्चा की शुरुआत करते हैं। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करें, हम रमेश शर्मा जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को ये जरूर बता दें कि आखिर ये पेगासस है क्या। देखिए, पेगासस एक सॉफ्टवेयर है, ये इजराइल का सॉफ्टवेयर है। तो पिछले दिनों ये चर्चा में इस बात के लिए आया था कि इसको डाउनलोड करके कुछ लोगों के फोन जो है वो टेप किए जा रहे हैं, ये चर्चा में आया था। लेकिन मोटे तौर पर मुझे ये सारी की सारी चर्चा बहुत आश्चर्यजनक लगती है। उसका कारण ये है कि अब भारत की अपनी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि उसको किसी प्रकार के पेगासस की कोई आवश्यकता नहीं बची है। एक बात हुई। दूसरी बात, अगर किसी का फोन टेप हो भी रहा है, कोई अगर व्यक्ति गलत नहीं है तो उसको काहे का डर होना चाहिए जी। इसके अलावा तीसरी बात मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगा, ये बात बाहर जाकर के कहना जी। अगर मान लीजिए किसी से कुछ मतभेद है, हमको आलोचना भी करना, हमको अपने घर की बात घर के अंदर करना, बाहर जाकर के ये बात करना, थोड़ा सा मैं समझता हूँ राजनेताओं को इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि कौन सा मुद्दा कहाँ पर उठाना है। तो ये अगर यही बात वो पेगासस की बाहर भारत में कह देते तो शायद उतना आश्चर्यजनक नहीं होता। तो फिर ये सारी चर्चा मुझे निरर्थक लगती है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी अब इतनी डेवलप हो गई है कि हमको किसी दूसरे पेगासस या किसी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये चर्चा अर्थहीन है और निरर्थक चर्चा है ये जी। आशीष तिवारी जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर के ये बातें कही हैं, बीजेपी इस पे बौखलाई हुई है और लगातार बयानों का दौर शुरू है जी। क्या कहेंगे आप इस पेगासस पे? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के साथ आगे बढ़ी है और राष्ट्र सर्वोपरि मानकर काम करती है। हमारे नेताओं का इतिहास रहा है कि यदि राष्ट्र के ऊपर किसी प्रकार का संकट आता है तो सारे नेता, चाहे उस समय कोई भी सरकार रही हो, हम उस सरकार के साथ खड़े रहे। और इसका उदाहरण है कि जब इंदिरा जी थी तो इंदिरा जी का साथ देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता हमारे साथ दिया करते थे। यदि किसी भी दूसरे अन्य राष्ट्र से किसी भी मुद्दे पर चर्चा करनी है तो उस पर चर्चा करते थे, क्योंकि हम विपक्ष में भी हैं तो हम लोकतंत्र का एक हिस्सा हैं और हमारा एक स्वाभिमान होना चाहिए कि हमें अपने देश की बात कहाँ कहना है। और यही परंपरा भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में रहती थी तो उसको निभाती थी। आज कांग्रेस विपक्ष में है और राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, मतलब एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं इस देश के। और उनके द्वारा ऐसी बात कहना और देश के बाहर जाकर कहना, यह बात प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करती है कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। साथ ही साथ
यह देश भी उनसे पूछना चाहता है कि आपको यदि लगता है कि कोई बात गलत है या किसी प्रकार की कोई बात ठीक है तो वो देश के अंदर होना चाहिए कि आप संसद के अंदर उस पर चर्चा करते, खुला हुआ वातावरण है संसद के अंदर, आप अपनी बात रखते, जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार बातचीत रखते तो शायद अच्छा लगता। आप स्वयं, हम सबको स्वयं को सोचना पड़ेगा कि अन्य देशों में भारत की छवि क्या हुई होगी इस घटना चक्र के बाद में। तो भारत के मान को क्यों घटाने का काम कर रही है कांग्रेस और कांग्रेस के नेतागण। मैं कांग्रेस के नेताओं से भी कहना चाहता हूं, कम से कम इतनी तो मर्यादा रखें कि सत्ता जाने के बाद में इतनी बौखलाहट क्यों कि हम देश के बाहर भी देश के आंतरिक मुद्दों पे चर्चा करेंगे। लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया है कि 300 लोगों की फोन टेपिंग की जा रही थी, रिकॉर्डिंग हो रही थी उनकी बातों की, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे सत्ता पक्ष तो नकार रहा है लेकिन विपक्ष इसे हवा देने की कोशिश कर रहा है। तो क्यों नहीं सरकार इसका दूध का दूध और पानी का पानी कर लेती है? निश्चित तौर पे आने वाले समय में इन सभी चर्चाओं का भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ये बात सही है। परंतु मुद्दा ये है वर्तमान परिस्थिति में कि हम कैसे, हम राजनीति करने के लिए, कि लोकप्रियता हासिल करने के लिए, अपने आप को मीडिया में बनाए रखने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं जो कि चिंता का विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को अपनी बात को रखने का तौर तरीका जो सुगम तरीका है, सुगम तरीके से अपनी बात को रखना चाहिए, जो व्यवस्थित तरीका है उसी तरीके से रखना चाहिए और देश के अंदर की बातों को देश के अंदर ही करना चाहिए। और मैं ये कह सकता हूं कि आज राहुल गांधी जी देश के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं और उनके द्वारा इस प्रकार की चर्चा करना मुझे लगता है ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है उनके विचारों पर, उनकी सोच पर। प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है उनके विचारों पर, उनकी सोच पर, और यह प्रश्न चिन्ह कई बार खड़े होते हैं। लेकिन राहुल गांधी लगातार जो है ऐसे विवादित बातें बोलते रहते हैं, बयान देते रहते हैं। हमारे साथ राजकुमार उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल आपसे ही है और आपका जुड़ना तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस चर्चा के लिए। इसलिए राजकुमार जी, आपसे ही सवाल करना चाहते हैं, राहुल गांधी को आखिर क्या इतनी पड़ी थी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर के इस तरह की बातें की? अगर उनको करना ही था तो क्या हमारे देश में वो कहते तो उनकी बातें नहीं सुनी जाती? जी बिल्कुल देवेंद्र जी, आपने जो बात कही है कि संसद में संयुक्त जो संसदीय हमारे जितने सांसद हैं उन्होंने सामूहिक रूप से यह मांग रखी थी कि इस पेगासस सॉफ्टवेयर की जांच की जाए और इसके लिए उन्होंने जेपीसी गठन की मांग की। आज तक ये जेपीसी गठन भी नहीं हुआ, न ही इस मुद्दे को सांसद नहीं, जेपीसी का गठन नहीं हुआ, ये कितना जस्टिफाई करता है कि आप जाकर के दूसरे मुल्क में अपने देश की बातें करें जिससे कि उसके सम्मान को ठेस पहुंचता है, देश के सम्मान को ठेस पहुंचता है। ये अच्छा, जब मोदी जी बात करते हैं जी कि हमारे देश में खेल की कमी, खेल प्रतिभाओं के लिए हम ठीक से उपयोग नहीं कर रहे हैं, हमें चीन की मदद लेना पड़ेगा, हम चीन के साथ रहेंगे जब तक का सम्मान नहीं करता है। उनके ऐसे कई वीडियो हैं जो कांग्रेस मीडिया विभाग ने जारी की है। ठीक है, आप आशीष तिवारी जी जवाब दीजिए। आप भाई, जेपीसी का गठन करना था, आप लोगों ने नहीं किया। अगर जांच करनी है तो जेपीसी का गठन हो जाता, जांच हो जाती, राहुल गांधी को जाकर के विदेशों में अपने उद्गार व्यक्त नहीं करने पड़ते। आशीष, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप देश के अंदर की बातों को देश के सामने क्यों नहीं रखते? आप अगर आपको बहुत ही ज्यादा कष्ट हो रहा था तो आप मीडिया के सामने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात रख सकते थे और चूंकि देश के अंदर यह बात होती तो उस पर चर्चा भी होती और मुद्दा तो तब भी बनता। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की बात करके केवल और केवल अपने आप को यह साबित करना कि मैं अपने आप को यह साबित करने का प्रयास कर रहे हैं वो कि उनको एक लोकप्रियता मिले, मीडिया में चर्चा के विषय में वो बने रहें। तो वो ये कहना चाहिए जिस प्रकार से मोदी जी की लोकप्रियता देशों में है, वो अपनी लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं। लोकप्रिय हो, लोकप्रिय रहेंगे। ठीक है, ठीक है, लोकप्रियता नहीं है तुम्हारी जी।
ठीक है, खतरे में आता है, सब बातें जाती है। ठीक। देश में संसद सदन में, चाहे मध्य प्रदेश के सदन की स्थिति देख लीजिए, चाहे लोकसभा की स्थिति देख लीजिए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रमेश शर्मा जी हम आपके पास आना चाहेंगे। जेपीसी का गठन की मांग कांग्रेस कर रही थी और ये गठन नहीं हुआ, इसका जांच नहीं हुआ, इसलिए ये टीस बनी रही है राहुल गांधी के अंदर, और जाकर के ये टीस उद्गार के रूप में वहां पर उन्होंने व्यक्त किया है अपना। कितना सही मानते हैं? देखिए, मोटे तौर पर अगर किसी के मन में कोई टीस है तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम अपनी टीस को, अपनी व्यथा को, अपनी बात को या अपने गुस्से को किस अवसर पर इसको व्यक्त करें और किस स्थान पर व्यक्त करें। ये दोनों चीज महत्वपूर्ण होती है। अवसर भी महत्वपूर्ण होता है और स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। ये जो मेरी निजी राय ये है, किसी भी राजनेता को देश के भीतर की किसी समस्या को देश के बाहर जाकर के चर्चा नहीं करना चाहिए। और अगर उन्होंने चर्चा बात कर भी ली है तो इसमें क्या लाभ होगा? इसमें केवल और केवल भारत की चर्चा होगी। कुछ लोग उसको अच्छा कहेंगे, कुछ लोग उसको बुरा कहेंगे, बदनामी होगी। और लेकिन एक लाभ मीडिया की सुर्खियों में जरूर बनेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज ब्रिटेन ऐसी पोजीशन में है कि वो मोदी जी पर दबाव डाल करके जेपी संयुक्त संसदीय समिति का गठन करवा देंगे? या अगर मान लीजिए टेपिंग हो भी रही होगी तो मेरी दृष्टि में तो पेगासस की कोई जरूरत नहीं है। हमारी अपनी टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त है, आज ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि उसमें सरकार की कोई जरूरत नहीं है। हम एक दूसरे को डाउनलोड करके एक दूसरे की बात को टेप कर रहे हैं। रोजाना तो आता है कि फोन में मोबाइल नंबर से बात करते हैं और बेच करके और हैकिंग हो जाती है तमाम बैंक खातों की। तो अब हमको किसी विदेशी की जरूरत नहीं पड़ती, किसी पेगासस की जरूरत नहीं है। लेकिन इस तरह की चर्चा से कहीं ना कहीं देश की बदनामी होती है। राजनेताओं को ये चाहिए कि देश की बातें देश के भीतर करें और ऐसी बातें करें जिसका अर्थ निकले। इसका कोई अर्थ निकलेगा ना तो कांग्रेस को इसका राजनीतिक फायदा होगा, ना भाजपा को इसका राजनीतिक नुकसान होगा। इससे एक वोट का फर्क नहीं पड़ना, केवल मीडिया की सुर्खियां बनेंगी और हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं इस विषय पर। ठीक है। राजकुमार उपाध्याय जी, अगर जो जेपीसी का गठन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि राहुल गांधी जाकर के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इस तरह के बयान दें? ये कोई यहाँ आंदोलन करते हैं आप, आधिकारिक बयान है ये उनका जी। ये संसद में भी उन्होंने दिया, बाहर भी उन्होंने बोला। और ये मुद्दा आज का नहीं, सिर्फ क्या हो रहा है सर कि अभी ये ध्यान भटकाना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो यात्राएं निकली है, भारत जोड़ो यात्रा, नहीं, ध्यान भटकाने का मौका कौन दे रहा है? सवाल तो यहाँ है। भाजपा नहीं, मौका कौन दे रहा है? मौका तो खुद राहुल गांधी दे रहे हैं, आपके नेता दे रहे हैं। अगर जो पेगासस की बात कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में नहीं उन्होंने कहा होता तो क्या फिर मौका मिलता किसी को कोई बात कहने की? ऐसी सारी बातें इन्होंने भी बहुत सारे राष्ट्रीय मंचों पर कही है जी। इनके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार देश की बातें बाहर कही है। तब इन लोगों को ऐसा धक्का नहीं लगा, तब इनको बदनामी नहीं लगी। आज तो एक उदाहरण देकर के बताइए तो। आशीष तिवारी जी हमारे साथ हैं, हम इनसे जवाब ले लेते हैं। ये गुजरात के मामले में नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि मैं देश में खेल के लिए चीन से मदद लूंगा, और दूसरे देशों में ही बोला। उससे अन्य वीडियो भी है और इसको हमारे कांग्रेस के मीडिया विभाग ने जारी भी की है। ठीक है आशीष तिवारी जी, मोदी जी भी कहते हैं और राहुल गांधी कह दिए तो क्या दिक्कत हो गई? राजकुमार उपाध्याय जी का तो यही कहना है, जवाब दीजिए आप। मुझे ये लग रहा है कि कांग्रेस कम से कम जब कोई बात को कहे तो उसके कम से कम सबूत तो इकट्ठा कर ले। आप एक क्लिप बता दीजिए मोदी जी ने देश के बाहर देश के विरोध में कोई बात कही हो। आज तक मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के मुखार बिंदु से ऐसा कोई शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी जिस विचारों के साथ आगे बढ़ी है उसी विचारधारा के साथ में हमारे नेता काम कर रहे हैं और लगातार उसी विचारधारा के साथ काम करते करते हम आज देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे हैं और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता देश के सर्वश्रेष्ठ पदों पे पहुंचे हैं। तो हम विचारों के लिए काम करने वाले लोग हैं, विचारों के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम ऐसी बात नहीं कर सकते। मैं तो ये उदाहरण दे रहा हूँ ना, उन्हें याद दिलाइए कि जब इंदिरा जी जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था, इंदिरा जी का साथ देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने उनका साथ दिया। तो हम तो हमेशा सत्ता को सहयोग करते थे, विदेश नीति पे चर्चा करने के लिए साथ में खड़े होते थे उनके साथ में, क्योंकि देश बड़ा है, पार्टियां आएंगी जाएंगी पर देश रहना चाहिए। ये हमारे विचार हैं, ये भाव है भारतीय जनता पार्टी के। जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से देशभक्ति से ओतप्रोत है, जबकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वो राहुल गांधी उनके नेता जो जाकर के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इस तरह के बयान दे दिए तो कुछ गलत नहीं किया। कुछ ऐसा ही है क्या राजकुमार उपाध्याय जी? उसके बाद हम जाना चाहेंगे रमेश शर्मा जी के पास। जी, जल्दी से जवाब दीजिए। ऐसा लगता है कांग्रेस को कि राहुल गांधी जी ने अगर जो जा करके विदेश में इस तरह के बयान दिए हैं तो कहीं गलत नहीं है, ऐसा लगता है? जी बिल्कुल नहीं, उन्होंने आधिकारिक तौर पर बोला है, खुल के बोला है। जी, उन्होंने क्या बोला? तो क्या मतलब अब यही समझा जाए अब की बात कर रहे हैं जी, अभी कुछ दिन पहले अगर नहीं पेगासस की बात है, चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर की बात है, ये घर की बात है, घर में होनी चाहिए थी। इन्होंने अभी वंदे मातरम नहीं गा पाई, क्या बताएंगे हमें? अब वंदे मातरम पे ना जाइए, वंदे मातरम पे हम लोग कभी और डिबेट कर लेंगे, लेकिन ये बातें तो आप यहाँ होनी चाहिए ना। आपको नहीं लगता? अगर आपको नहीं लगता तो इसे क्या समझा जाए, भारतीय राजनीति में क्या समझा जाए? रमेश शर्मा जी आप बताइए कि अब भारतीय राजनीति किस ओर जा रही है कि कांग्रेस को यही नहीं लग रहा कि विदेश में जाकर के इस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया है और ये गलत है, ये कांग्रेस को लग ही नहीं रहा? जी, की आवाज उठाने का सब जगह प्लेटफॉर्म है। जी ठीक है, रमेश शर्मा जी भारतीय राजनीति हमारी किस ओर जा रही है? नीति की गरिमा में, देखिए राजनीति गरिमा में गिरावट आई है, इसमें तो कोई शक नहीं। भाषा शैली में गिरावट आई है, जो शब्दों का उपयोग करते हैं उसमें गिरावट आई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों से व्यक्तिगत आरोप बहुत एक दूसरे के ऊपर लगने लगे हैं। आमतौर पर राजनीति में जो एक दूसरे का सम्मान था उसकी गिरावट आई है। ये कोशिश पहले ये की जाती थी, जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति आता था तो लोग राजनीतिक सीमाओं से उठ करके उसका स्वागत करते थे, पक्ष भी विपक्ष भी। ऐसा कांग्रेस के समय में भी हुआ है और विपक्ष के समय में भी हुआ है। इसके अलावा देश की जो समस्याएं हैं उनको देश के बाहर जाकर के चर्चा पहले कभी नहीं होती थी, लेकिन अभी कुछ वर्षों से चर्चा होने लगी। मैं समझता हूं इस गरिमा का खुद राजनेताओं को ध्यान रखना चाहिए और देश की बात को देश के भीतर ही करना चाहिए, और अगर किसी ने कहा भी है तो उसको ताकत के साथ डिफेंस भी नहीं करना चाहिए। देश की बात, मुझे एक बात बताइए, परिवार का कोई सदस्य परिवार की अंदरूनी किसी बात को लेकर के पड़ोस में चर्चा करेगा, चौराहे पे चर्चा करेगा, दुश्मन से जाकर चर्चा करेगा, विशेषकर ब्रिटेन से। कितनी लंबी लड़ाई ब्रिटेन से ने भारतवासियों ने ब्रिटेन वासियों से लड़ी है, और वहां जाकर के हम अपनी एक दूसरे की आलोचना करेंगे तो मैं समझता हूं ये गरिमा के अनुरूप नहीं है। जी, राजकुमार उपाध्याय जी जवाब दीजिए आप। इसके पहले मैंने आपको बता चुका हूं सर कि उनका बयान जो है वो बिल्कुल खुल के उन्होंने संसद में भी रखा। मेरा फिर वही बयान है और अभी भी उनका आधिकारिक बयान है। और ये कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया, एक डंडे के सहारे पूरे जो ब्रिटिश एम्पायर था उसकी नींव हिला दी। क्या ये आंदोलन अगर जो जेपीसी का गठन नहीं हो पा रहा था तो कांग्रेस भूल गई थी? ये वही कांग्रेस है जिसने ब्रिटेन वासियों को, यहां पर जो हमारे ऊपर राज कर रहे थे उनको भारत से बाहर खदेड़ दिया। क्या वही कांग्रेस है? देखिए उपाध्याय जी आपसे सवाल है। कांग्रेस
पूरी तरीके से इनके सामने खड़ी मुझे थी। ऐसा लगता है कि हर मुद्दे कांग्रेस पे अब खड़ी थी। भटक गई है और कांग्रेस के पास में आज मुद्दे नहीं बचे और यही कारण है कि कांग्रेस लगातार देश के अंदर प्रत्येक लेकिन एक सवाल ये भी उठता है ना आशीष त्रिपाठी जी, तिवारी जी, आशीष तिवारी जी, आप भी कह रहे हैं लेकिन जब जेपीसी की मांग हुई थी, कांग्रेस ने की थी, तो इसमें गठन करने की आपने जरूरत महसूस क्यों नहीं की? सरकार ने ये देश के अंदर की बात थी और मुझे ऐसा लगता नहीं, है देश की अंदर की बात थी तो गठन होना चाहिए था, जांच होनी चाहिए थी। बोलना चाहिए था। जी। और साथ ही साथ संसद ने मांग ये करी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जी। देश की बात देश के बाहर जाके करने की क्या आवश्यकता थी? वो गलत था, वो गलत था, वो गलत था तिवारी जी, वो गलत है, वो गलत है। घर की बातें बाहर करनी गलत है, इसे मैं भी मानता हूं और राजकुमार उपाध्याय जी आपको भी मानना चाहिए, रमेश शर्मा जी तो मान ही रहे हैं। लेकिन आशीष तिवारी जी, आप भी दूध के धुले नहीं हैं, आप भी दूध के धुले नहीं है। अगर जो मांग कर रहा है विपक्ष, अगर जो मांग कर रहा है विपक्ष, सारे नेताओं को चिंतन करना चाहिए था। चिंतन मनन तो करना आप लोग भूल ही जाइए, क्योंकि भूल ही गए हैं। भारतीय राजनीति में चिंतन मनन सिर्फ शब्द रह गए हैं, मंथन एक शब्द रह गया है। हो क्या रहा है? लोकसभा को इन्होंने दंगल का स्थान बना दिया साहब। उसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं सर, उसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं। आशीष तिवारी जी, सवाल आपसे है, अगर जो विपक्ष कह रहा है कि इस बात की जांच होनी चाहिए थी, तो सरकार जांच क्यों नहीं कराई? चलाने की अपनी एक मर्यादा और परंपरा है। मर्यादा के नेताओं का क्या हाल है आज लोकसभा के अंदर, उनके नेता किस प्रकार से बात रखते हैं सारा देश देख रहा है जी। और कांग्रेस के नेताओं को अपनी बात किस प्रकार से रखना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, यह भी सारा देश देख रहा है। ठीक है, आज कांग्रेस क्या चाहती है? लेकिन सरकार का क्या तरीका है सर? पार्टी ने तो एक लंबा समय विपक्ष में निभाया, और जब हम विपक्ष में होते थे तो पूर्ण ईमानदारी के साथ से विपक्ष की भूमिका में होते थे, क्योंकि हमारा दायित्व है। सरकार जरूरी है तो विपक्ष की भूमिका का दायित्व निभाना चाहिए, तो कांग्रेस निभा नहीं रही है। शिवराज सिंह जी जो जुमलों के बादशाह हैं और जुमलों के युवराज हैं, ये लोग तो विपक्ष को दमन करके खत्म करना चाहते हैं। उनकी लोकतंत्र की मर्यादा को तर-तर करने पे तुले हैं जी। वो ठीक है, रमेश शर्मा जी हम आपके पास आना चाहेंगे, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहेंगे कि एक तरफ वास्तव में राहुल गांधी ने घर की बात बाहर की है, लेकिन अगर पेगासस का मामला था और विपक्ष जांच की मांग कर रहा था, तो आज तक जांच क्यों नहीं हुआ? क्या दोनों पार्टियां जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? ये दोनों पार्टियां जिम्मेदार है। ये शासन को भी चाहिए था कि अगर विपक्ष ने कोई बात उठाई है, उनको अगर संयुक्त संसदीय समिति नहीं गठित करना थी तो कोई बात नहीं, कुछ ऐसा रास्ता जरूर निकालते जिसमें ये स्पष्ट होता, ये ऑफिशियल तरीके से स्पष्ट होता कि जांच नहीं हो रही। संसद में राजनीतिक दृष्टि से खंडन करना कि जांच नहीं हो रही और ऑफिशियल रिपोर्ट आना, ये बिल्कुल दूसरी बात है। एक जो अभी कांग्रेस के सज्जन राहुल गांधी जी के बयान पर ऑफिशियल आधिकारिक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अनुचित शब्द है। ये शासन के लिए इस्तेमाल होता आधिकारिक, ये व्यक्ति पर इस्तेमाल नहीं होता, विपक्ष पर इस्तेमाल नहीं होता। आधिकारिक शब्द गवर्नमेंट का जो ओरिजिनल जो अधिकृत वर्षन होता है उसको आधिकारिक शब्द कहा जाता है। पता नहीं कहां से ये पकड़ लाए। तो कुल मिलाकर के भारत सरकार को आधिकारिक रूप से ये प्रमाणित करके दे देना चाहिए था कि पेगासस की कोई जांच नहीं हो रही। तो कुल मिलाकर के विपक्ष को उस समय विश्वास लेते और संतोष उनको कर देना चाहिए। तो यहाँ मैं सहमत हूं आपकी बात से। जी बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि वास्तव में पेगासस का जिन्न फिर बोतल से बाहर निकला और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर के यह बाहर निकला, जिससे एक नई बहस की पुनः शुरुआत हो गई कि आखिर भारत में लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन एक तरह यह गलत हुआ, कांग्रेस ने गलत किया, राहुल गांधी ने गलत किया कि घर की बात बाहर की। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि अगर जो पेगासस के लिए जांच की बात की जा रही है कि फोन टेपिंग हो रहा है, तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष को संतुष्ट करे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।